सर्व एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधौ यत्र सम्यक् हानिर्न यत्र न व्रतदूषणम्। जैनियों की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? सोमदेव सूरी ये फरमाते हैं कि जैनियों की प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे ना ही उसके सम्यक दर्शन में दूषण आए और ना ही व्रतों में। मोक्षार्थियों, देयर गोज अ वेरी फेमस सेइंग, लुक बिफोर यू लीव। कदम रखने के पहले सोचो, देखो। मैथिली शरण गुप्त की भाषा में बड़ा अथवा छोटा काम कीजिए, पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे जो काम होगा भला न उसका फल होगा। मुनि ज्ञान जी के शब्दों में अपरीक्षम न कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरीक्षितम पश्चात भवति संतापो ब्राह्मण्या नकुले यथा। कोई भी कार्य करते समय पहले देख समझकर, संभल कर, सावधानी से ही करना चाहिए, परीक्षा पूर्वक ही करना चाहिए। जो बिना परीक्षा पूर्वक कोई काम करता है उसकी हालत वैसी ही होती है जैसी हालत उस माँ की हुई थी, जो माँ अभी अभी बाहर से पानी भर के आ रही थी और दरवाजे में ही नेवले के दांत में खून को देखा और यह आशंका कर गई कि क्या इसने मेरे बेटे को तो नहीं काटा, और बस नेवले को वही खत्म कर दिया। और अंदर जाकर उसे पता चला ये भक्षक नहीं, ये तो मेरे पुत्र का रक्षक था। रक्षक यदि आज ये नहीं होता तो क्या होता मेरे बेटे को। जो लोग बिना विचारे कोई काम करता है उनकी हालत बाद में बहुत अच्छी नहीं होती है। दे ऑलवेज रिपेंट, उनको पछताना ही पड़ता है। बच्चों, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उस मार्ग का भी यथार्थ ज्ञान होना जरूरी है, और जो कदम हम रख रहे हैं उसकी सावधानी भी बहुत जरूरी है। यद्यपि जिस परमार्थ मार्ग की प्राप्ति तुम्हें हमें हुई है वह परमार्थ मार्ग बड़ा सुंदर मार्ग है। यह जिन मार्ग जो हमें मिला है, देव शास्त्र गुरु की प्राप्ति हमें हुई है, वो निर्दोष है। समंत भद्र स्वामी के शब्दों में स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला शक्त जनाश्रयाम। ये जो जिन मार्ग हमें मिला है वो बड़ा शुद्ध है। अभी यदि मार्ग पर चलते हुए फल की प्राप्ति नहीं होती है तो जरूर कदम गलत पड़ रहे हैं आपके। इसका मतलब मार्ग मिलने पर भी उसकी सफलता नहीं हो पा रही है। व्हाट इज रॉन्ग, यू शुड चेक इन योर सेल्फ। क्या गलत हो रहा है ये आपको आप में देखना चाहिए। ये मार्ग की कोई खोट नहीं है, पैर रखने वालों की खोट है। आचार्य कुनकुंद आचार्य ने नियम सार के अंत में 186 बहुत सुंदर रमणीक गाथा है, जिसमें वे फरमाते हैं, ईसा भावेण पुण्य के निंदन्ति सुंदरम मग्गम ते सिंवयनम सोचा भक्तिमा कुणः चिन्मग्गे। मोक्षार्थियों, यह गाथा हरेक को याद करने लायक है। यदि यह गाथा आपने याद नहीं की तो सब बेकार है समझना। यह गाथा ये कह रही है, किसी के बहकावे में आकर, किसी की बातों में आकर
इस सुंदर जिनमार्ग को छोड़ मत देना। ईर्ष्यालु लोग आपके इर्द गिर्द में घूम रहे हैं, उनसे देखा नहीं जाता। कोई दुराग्रही लोग आपके आसपास खड़े हैं, उनसे देखा नहीं जाएगा। उनकी बातों में आकर कहीं बरगला न जाना। ईसा भावेण पुनः के निंदन्ति सुंदरम मग्गम। ईर्ष्या भाव से कोई सुंदर मार्ग की यदि निंदा करता हो, ते सिंभयणम सोचा, उनके वचन सुनकर भक्ति मां पुनः जिनमगे। जिनमार्ग के प्रति अभक्ति न कर बैठना। राजवार्तिककार अकलंग स्वामी वे कहते हैं यह मार्ग नहीं है, यह राजमार्ग है। राजमार्ग, राजमार्ग किसे कहते हैं बच्चों? हाईवे, हाईवे। और ये ऐसा राजमार्ग है बच्चों जहां पर आंख बंद करके भी आप चलेंगे ना, कोई खतरा नहीं है। निष्कंटक ऐसे विशेषण का प्रयोग किया। किसने? अकलंग स्वामी ने। यह जिनमार्ग राजमार्ग है, निष्कंटक, निर्दोष और शुद्ध मार्ग है। जिन्होंने इस मार्ग को अपनाया है उनकी झोली में बरकत ही बरसी है। फिर रोना धोना उनके जीवन में, शोक मातम खत्म। जिसने मार्ग को जितनी आत्मीयता से, समर्पण से अंगीकारा, उसके जीवन में उतनी खुशहाली होगी। मोक्षार्थियों, ये तो हुई जिन मार्ग की बात। इस जिन शासन को प्राप्त किए, जिन शासन की महिमा आको प्राप्त किए, देव शास्त्र गुरु की महिमा को, इस जिन मार्ग की महिमा जानो। लेकिन यह तो हुई परमार्थ की बात। आज मुझे इस परमार्थ मार्ग की भी बात नहीं करनी है और ना ही इस मार्ग पर चलने की। मुझे बात इसकी नहीं करनी है। मुझे बात आज करनी है व्यवहार मार्ग की और उस पर चलने के पद्धति की। माय एरिया समिति, एरिया समिति आज के परिवेश में, आज के परिप्रेक्ष्य में कैसी हो सकती है, उसकी मुझे थोड़ी बात करनी है बच्चों। वैसे एक छंद मैंने 5-7 सेशंस पहले आपको लिया था। शंकाकार आचार्य के सामने आता है और ये कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं समझता, प्लीज गाइड मी, थोड़ी गाइडलाइन दीजिए मुझे। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सए, कदम भासे च भुंजे ज, कदम पावम न वज्जति। कैसे चलूं, कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, कैसे बात करूं, कैसे पहनूं ओढ़ूं, कैसे चलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है भंते। आप मुझे बताइए ऐसा कुछ मार्ग जिससे मुझे पाप न लगे। और आचार्य देव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। जदम चरे जदम चिट्ठे, जदमा से जदम सए, जदम भासे ज भुंजे ज, जदम पावम न वज्जति। यत्नाचार से खाओ, यत्नाचार से पीवो, यत्नाचार से बोलो, यत्नाचार से देखो, यत्नाचार से बैठो, यत्नाचार से चलो, जिससे तुम्हें पाप नहीं बंधेगा। आचार्य देव का एक ही उत्तर है, यत्नाचार। यत्नाचार बहुत पवित्र शब्द है अपने जैन दर्शन का, लेकिन हर एक जन तो यत्नाचार क्या है ये समझ नहीं सकता। आज चर्चा मुझे करनी है हम कैसे चले। मैं पारमार्थिक मार्ग की बात नहीं कर रहा हूं आज। व्यवहार रास्ते पर चलते समय, आम रास्ते पर चलते समय हम कैसे चले, वो रास्ता कैसे हो और हमारे चलने का ढंग कैसा हो, उसकी मैं थोड़ी सी बात करूंगा बच्चों आज। वैसे एरिया समिति शब्द का पहले अर्थ देखते हैं। एरिया समिति
मेरे पास बहुत ही सीमित समय है, फैलने को बहुत अवसर भी तो नहीं है मेरे पास, होता तो मैं कुछ और बात भी करता। समिति किसे कहते हैं बच्चों? समिति इज अ कमिटी। And what does a committee do? It strives day in and day out for the betterment of the institute. समिति किसके लिए होती है? समिति अर्थात जो ट्रस्ट बना है कहो, जो बॉडी खड़ी हुई है कहो, टीम खड़ी है, उसका प्रयोजन क्या होता है? उसका प्रयोजन ये होता है जो मिशन हाथ में लिया है उस मिशन में कोई दिक्कत ना आए। समिति का यही तो काम है। ऐसे होता है बच्चों कि नहीं? मेरी बात को कितने जन फॉलो कर रहे हैं? समिति वर्ड सुना ना? समिति, एक समिति स्थापित हुई, जैसे ग्रंथ की रक्षा की एक समिति, जैसे तीर्थ की रक्षा की एक समिति। समिति मतलब वेरिन 10-20 लोग पास में आते हैं, समाज के बहुत समझदार लोग आते हैं, भावनावान जीव पास में आते हैं, समर्पण की भावना वाले, और वे रात दिन उसी के बारे में सोचते हैं कि अमुक संस्थान का विकास कैसे होगा। समिति शब्द बड़ा मीठा है शब्द, बहुत जन पास में आते हैं अच्छे लक्ष्य की पूर्णता का ध्येय रखते हुए। ठीक उसी प्रकार 5 जन पास में आए और उन्होंने ये सोचा कि ये जीव कैसे निर्वाण की प्राप्ति करे। उन 5 जनों की टीम को कहते हैं समिति। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। ये 4 क्या है? ये 5 क्या है? जब अवसर मिलेगा तब इन पर बात कर लूंगा। एक एक पर 1-2 घंटे बात हो सकती है, मुझे नहीं पता मैं करूंगा कि नहीं। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, उस समिति का एक महत्वपूर्ण मेंबर है ईर्या समिति, जो प्रतिपल रात दिन इसी फिराक में, इसी सोच में रहता है जीव का निर्वाण कैसे होगा और जीव का कदम गलत मार्ग पर गलत रूप से कैसे न पड़े। मार्ग का तात्पर्य परमार्थ भी समझना, व्यवहार भी समझना। ईर्या समिति का शाब्दिक अर्थ भी मैं समिति का कर देता हूं। यह समिति का मैंने थोड़ा व्यापक अर्थ कहा। सम प्लस इति इज इक्वल टू समिति। सम मतलब भली भांति, अच्छे प्रकार से। इति मतलब प्रवृत्ति, यत्नाचार जिसकी मैं बात कर रहा था ना बच्चों, यही तो वह सम्यक है और सम्यक कुछ भी नहीं है। सम्यक प्रकार प्रवृत्ति करना वह समिति। अभी ईर्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये 5 की मैंने बात की, यह प्रवृत्ति रूप ही है, यथार्थ प्रवृत्ति रूप है। कुछ अड़े हो? सम मतलब भली भांति, यथार्थ रूप से, अपराइट, करेक्ट, सावधानी से क्या प्रवृत्ति करना, यत्नाचार से प्रवृत्ति करना। हालांकि यत्नाचार में तो दोनों आ गए बातें, भली भांति और प्रवृत्ति भी आ गई। तो 5 समितियों में मैं अभी ईर्या समिति की बात कर रहा हूं बच्चों। समिति का कॉमन अर्थ भी मैंने बता दिया, भली भांति प्रवृत्ति करना, और 5 का काम प्रवृत्ति करना ही है, ईर्या, भाषा आदि का। गुप्तिया निवृत्ति परक होती है, उसकी चर्चा अभी ही नहीं छेड़ूंगा, आपको कठिन ना पड़ जाए इसका डर भी भारी है मुझे। ईर्या का मतलब होता है गमन। ईर्या समिति का अर्थ क्या हुआ? मतलब सी व्हाइल यू वॉक। जो मैं अभी कह रहा था, पहली लाइन इंग्लिश का कोट मैंने कहा था, वो था लुक बिफोर यू लीप। कदम रखते समय देखकर, सोचकर कदम रखें। हालांकि मैं अभी व्यवहार कदम की बात कर रहा हूं, इस चमड़े के पैर की मैं बात कर रहा हूं अभी बच्चों। ईर्या समिति का इतना सही अर्थ हुआ, देख देख कर, यत्नाचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक, जिससे जीव की रक्षा हो, ऐसा चलना। जीव की रक्षा का मतलब बच्चों, सामने वाले जीव की और मेरी, वह भी तो एक जीव जिसमें दूसरों की भी रक्षा हो और अंततोगत्वा हमारी भी रक्षा हो। अभी ईर्या समिति पूर्वक मुनिराज चलते हैं, ऐसा सभी जन जानते हैं। 28 मूल गुणों में 5 समिति अभी है,
उन 5 समिति में एक एरिया समिति भी बताई है। इस प्रकार एरिया समिति एक कच्चा पारा है, एक ठोस कसौटी है कि ये मुनि है कि नहीं। मैं अक्सर ये कहता हूं, मुनिराज की परीक्षा आपको करनी है तो बड़ा सरल है। कोई बोलते हुए चल रहा है तो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां वहां देखते हुए चल रहा है अथवा यहां वहां देखकर बात करते हुए चल रहा है, ये मैंने बोला ही नहीं। यहां वहां देखते हुए बात करते चल रहा है तब तो फिर गया, उसकी एरिया समिति पलेगी नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। वन वर्क एट ए टाइम, जब चलते हैं तब बोलेंगे नहीं, और चलते चलते बोलना तो गंभीर लोगों का कोई लक्षण भी नहीं। मुनिराज तो इतने बातूनी होते भी नहीं है। एक बात ये हुई बच्चों, मुनिराज कभी भी चलते हुए यहां वहां नहीं देखते, नीचे और केवल नीचे। बहुत सुंदर डायलॉग है एक, आप कुछ भी कहो कि रक्षा पर्व संबंधी एक पाठ लिखा गया, मैं भूल रहा हूं अभी उसका, जो भी हेडिंग होगा। आप कुछ भी कहो पुस्तक का एक कोट बोल रहा हूं, मुनियों को ज्ञान का सागर होने के बजाय संयम का सागर होना ज्यादा जरूरी है। उनके पास बहुत ज्ञान नहीं हो चलेगा बच्चों, लेकिन संयम पूरा चाहिए। संयम अर्थात मुनिपना। और वैसे पूर्व कक्षा में तो हम देख भी चुके हैं, अष्ट प्रवचन मात्रिका मात्र का भी ज्ञान होगा तो उनका काम निकल आएगा। भाग्य से अष्ट प्रवचन मात्रिका में एरिया समिति का भी नाम लिया गया था। कितने जन को याद आ रहा है बच्चों? मैं शिवभूति का नाम याद करते हुए ये कह रहा था, उनको तो कुछ भी याद नहीं होता था। पूर्व संस्कार कक्षा की मैं बात कर रहा हूं, अष्टमी पर्व संबंधी में बात कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। एरिया समिति पूर्वक मुनिराज चलते हैं, ये हम जानते हैं। मैं और थोड़ा सा एडिशन उसमें कर देता हूं बच्चों। नियम सार में यहां तक लिखा है कि सूर्य उगने के अंतर मुहूर्त बाद, मैंने यहां पर एक आध बार कहा है किसी प्रसंग में, सूर्य उदय होने के एक आध अंतर मुहूर्त बाद आगे बात करिए। फिर जब सूरज की अच्छी किरण निकल आए तब कंडीशन 2, कंडीशन 3, कोई लोग उस पर चल चुके हो। ऐसी कंडीशंस में मुनिराज उस रास्ते पर चलना बेहतर समझते हैं। 3 बातें कही बच्चों, कौन कौन सी? एक तो सूर्योदय होने के अंतर मुहूर्त बाद, क्योंकि अंतर मुहूर्त उनकी सामयिक ही चलती है। सूर्योदय होते ही कोई चलना चालू नहीं करते। जिस मार्ग पर वे चल रहे हैं प्रतिपल, उस जिन मार्ग का स्मरण करते हुए सामयिक करते हैं पहले, और फिर अंतर मुहूर्त के बाद वे सोचेंगे, विहार करना हो तो निहार करना हो तो वे सोचेंगे इसके बाद। और उसके बाद भी कैसे सोचेंगे? पहले देखेंगे मार्ग को, प्रासुक मार्ग होना चाहिए। हमने तोरई, लौकी, पानी प्रासुक होते हैं ये तो सुना है, लेकिन मार्ग भी प्रासुक होना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा है नियम सार। एरिया समिति का प्रकरण चल रहा है। मार्ग का प्रासुक होना चाहिए मतलब उसमें कोई जीव जंतु नहीं चाहिए, छेद वाली पृथ्वी नहीं चाहिए जिसमें बिल बनाए हो चिंटी आदि ने, और सपाट मार्ग होने पर भी, सपाट मतलब कंकरीला भी चलेगा, छेद वाला नहीं चाहिए। ऐसा मार्ग होने पर भी सूरज की किरणें आ गई हो तो सूरज की किरणें निर्जंतुक होती है, तो उससे जंतु यहाँ वहां हो जाते अथवा स्वयं धरती प्रासुक हो जाती। और कोई उस पर चल जाए तो और प्रासुक होने का कंफर्मेशन हो गया, फिर वे निकलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसे मैं कह रहा हूं एरिया समिति। एरिया समिति के लिए छड़ालकार ने क्या वचन लिखे हैं? समिति एरिया तय चले, क्या लिखा है? चौकर मही लखी।
4 हाथ, जमीन चौकर मतलब 4 हाथ की दूरी का डिस्टेंस देखते हुए चलना, और आंखों के और जमीन के, आंखों के और पैर के बीच का डिस्टेंस लगभग 4 हाथ होता है। उसको देखते हुए चलना मतलब निरंतर जमीन की ओर देखते चलना, दैट इज ईर्ष्या समिति। बीच में और एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है इसके लिए, वैसे बहुत कम लोग जानते। मुनिराज चलते चलते थोड़े रुकते भी है, बहुत कम जन ने नोटिस किया होगा। आपको नोटिस में भी आने के लिए सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा। हर 25 कदम आगे का भी वे देख लेते हैं, 25 हाथ का भी देख लेते हैं। 4 हाथ का तो वैसे ही देख कर चलते हैं, लेकिन थोड़ा सरसरी नजर से ऊपर भी उनका ध्यान रहता है, कहीं ऐसा ही नहीं हो संकट आ गया और अचानक दिख गया, ऐसा नहीं होता है। हालांकि 25 हाथ आगे का भी देख लेते हैं मुनिराज, और निरंतर देखते चलते हैं। ये आपके नोटिस में नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निरंतर ऊपर देखते यदि रहेंगे तब तो नीचे जीव आकर मर जाएगा, तब तो फिर क्या रहा। तो बड़ी तरकीब से, जिसमें नीचे भी उनका ध्यान रहे और ऊपर भी ध्यान रहे, बहुत अच्छी भाषा में दोनों पैर जमीन में रखे हो तो सहज में ही दृष्टि ऊपर करके देख लेते हैं, और वो रुक कर नहीं, आपको ख्याल में भी नहीं आएगा। यहां तक मुझे कितने जन फॉलो कर रहे हो बच्चों? ये हुई मुनिराज की ईर्ष्या समिति। अभी बहुत जन ये समझते हैं मुनिराज ही ईर्ष्या समिति का पालन करते हैं, इसलिए आज के प्रवचन का हेडिंग है माय ईर्ष्या समिति, अपनी ईर्ष्या समिति। तो मैं आपको बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि गृहस्थों के भी ईर्ष्या समिति का उल्लेख जिनवाणी में है। वो कैसे, कहा, क्या, मैं पहले आपको पढ़ के दिखाता हूं, फिर मैं आगे बात करता हूं। पेज 217, 217 पृष्ठ है मेरे सामने। रत्न करंड श्रावकाचार्य की वचनिका सदासुखदास जी द्वारा लिखित, वो 217 पेज के 2-3 पंक्तियां पहले मैं पढ़ के दिखाऊंगा बच्चों। पढ़ने के पूर्व मैं थोड़ी सी और भूमिका जमाना जरूरी समझता हूं आप लोगों को। वैसे यहां तक बताया गया है गृहस्थों के बच्चों, रात्रि भोजन त्यागी तो गृहस्थ होना ही चाहिए, आप जानते होंगे बच्चों, हाँ या ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप लोग कड़काई से इसका पालन कर भी रहे हो, यद्यपि आप जल तो ले ही रहे हो सूर्यास्त के बाद, लेकिन अभी मैं उसको गौण करके बात कर रहा हूं, तो मैं कड़काई ये शब्द हटा देता हूं। शक्ति प्रमाण जितना आपको ख्याल में आता है उतना कर रहे हो। अभी आगमुक्त पालन आपका वैसे नहीं चल रहा है। मैं आगे बढ़ता हूं। रात्रि भोजन त्याग के प्रकरण में आचार्य ने क्या लिखा है, ये सुनकर आपको बड़ा ताज्जुब होगा। हम तो ये समझते हैं रात्रि में खाना पीना नहीं, वही रात्रि भोजन त्याग है ना। कुछ लोग ये समझते हैं रोटी सब्जी नहीं खाना वो रात्रि भोजन त्याग है। हम थोड़ा आगे बढ़कर क्या समझने लग गए, नहीं साहब पानी भी पीना पाप है, रात्रि भोजन में तो चारों आहार आ जाते हैं। लेकिन आचार्य ने और कुछ बात कही। क्या कहा जानते हैं आप लोग? रात्रि में जो बात करता है, सूर्यास्त के बाद जो बातें करता है, वह भी रात्रि भोजन का भागी है। रात्रि भोजन त्याग के अंतर्गत दौलत राम जी ने रात्रि बोलने के त्याग की बात कही। रात्रि में मौन होता है गृहस्थों का, मुनियों का तो होता ही है, गृहस्थों की मैं बात कर रहा हूं। इसका प्रमाण 8 मूल गुणों में एक मूल गुण रात्रि में मौन रखना लिया गया है। आश्चर्य। एक बात ये हुई, पूज्यपाद आचार्य ने और एक अर्थ किया रात्रि भोजन त्याग का बच्चों। क्या अर्थ किया होगा? रात्रि गमन त्याग, रात्रि में गमन नहीं करने की बात कही। इसका मतलब सीधा ये हुआ, सूर्यास्त के बाद गृहस्थ गमन नहीं करता। मुनियों के तो सवाल ही नहीं है गमन करने का। मुनिराज तो जैसे ही सूर्यास्त होने को होती है, एक अंतर मुहूर्त पहले अपना आसन जमा लेते हैं, और सूर्योदय के टाइम में आप आकर देखेंगे तो उनका आसन बदला हुआ आपको नहीं दिखेगा। यहां तक कि बच्चों, मुनिराज यदि करवट पर लेट गए हैं, एक करवट पर बीमार होंगे,
वो अनुमति ली उन्होंने जाकर। चलिए, पहले राजमार्ग तो ये है, मुनिराज या तो खड़गासन में या तो पद्मासन में पूरी रात गुजर कर लेते हैं। अभी यदि उनको कोई दिक्कत आई तो वे जाते हैं और पूछते हैं कि आज की रात में मैं चाहता हूँ आचार्य प्रवर, मैं आज की रात में मैं चाहता हूँ कि मुझे बड़ी तकलीफ है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो आचार्य देव ग्रांट करते हैं, ठीक है आज के दिन तुम एक करवट पर लेट सकते हो। नहीं, मेरी समस्या कुछ ज़्यादा है और 4-5 दिन से आपके बताया अनुसार मैं एक करवट पर तो लेट ही रहा हूँ, लेकिन बड़ी पीड़ा है। ठीक है, 2 करवट के बारे में मैं सोचता हूँ, फिर मुझे 1-2 घंटे के बाद मिलना, मैं आपको फिर बताऊंगा। दूसरी करवट के लिए भी अनुमति होगी बच्चों, आप समझ रहे हैं? मतलब मैं बहुत अच्छी भाषा में कहूँ, सूर्यास्त के टाइम में आपको मुनिराज का हाथ यदि ऐसा दिखा होगा ना, तो सूर्योदय के टाइम में ऐसा ही दिखेगा हाथ। उनकी उंगलियां भी सहजता से हिली आपको नहीं दिखेगी। मुनिराज कोई साधारण जीव नहीं है। मुनिराज की तुलना सिद्धों से की है। आप इतना कम मत आकिए मुनिराजों को। अहो, मुनियों की और सामान्य जनों के परिणामों की समानता नहीं है। टोडरमन जी लिखते, सिंह वृत्ति वाले कहा उनको, तो उनसे नहीं बनेगा तो पहले ही कह लेते हैं कि मुझे 2 करवट लेनी है, तो 2 करवट को भी सैंक्शन कर देते हैं। हमारे जैसी उनकी निद्रा असावधान नहीं रहती है। यहाँ पर लेटे थे और सुबह पाए गए वहां पर उस कोने में, ऐसा नहीं होता उनका। वैसे तो वे सोते ही कहा है बाबा। और एक बात बता देता हूँ बच्चों, अभी मेरे पास समय तो बड़ा सीमित है, मैं कैसे बताऊँ और क्या बताऊँ। और एक बात बताना जरूरी है। आपको कभी ये शंका उत्पन्न हुई होगी, रात में मुनिराज चलने का तो सवाल ही नहीं है, आप तो कह रहे हो हलन चलन भी नहीं करते। मूल आचार पढ़ लेना चाहिए बच्चों। आप सोच रहे होंगे ऐसे तो कोई दिखते ही नहीं है। मैं कहता हूँ हमें तो सभी ऐसे ही दिखते हैं। फिर आप पूछोगे कैसे, मैं ये कहूँगा आपने कौन सी आंखों से देखा बताओ, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अपने चमड़ी की आंखों से देखा, और हम बात को पूरी करो जरा, आगम की चक्षु से देखते हैं, हम ग्रंथों के माध्यम से देखते हैं, तो हमें सभी मुनि वैसे ही दिखते हैं। रात्रि में एक जन भी हलन चलन न करते हुए ही मुनि नजर आते हैं हमको। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य इतना ही है, जरूरी नहीं है वो मुनि हमारे सामने आंखों के सामने हो सकता है वो काल से अतीत वाले भी हो, क्षेत्र से दूरवर्ती भी हो। समझ रहे बच्चों? आगे बढ़ रहा हूं। रात में यदि उनको दस्त लग जाए, बच्चों दस्त समझते हो आप लोग, लूज मोशन होने लग जाए तो क्या करते हैं? मूल आचार में यहां तक का उल्लेख मिलता है। तो फिर जैसे अंपायर लोग, एक्सपर्ट्स पहले ग्राउंड का आकर सर्वे करते हैं, आपने किसी ने नोट किया है? क्रिकेट मैच चालू होने के पहले पिच को सर्वे किया जाता है। वो दिखाया जाता है कि उसमें कितनी दरारें हैं। गौर किया है कभी? और इसमें ये पिच है, ये पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छा होगा कि गेंदबाजी के लिए अच्छा होगा, इस पर काफी सर्वे होता है पहले। ठीक उसी प्रकार दिन में ही वे मुनि आकर ये बताए कि मुझे दस्त की थोड़ी संभावना है। तो जो निर्यापक आचार्य होते हैं, वे निर्यापक आचार्य क्या करते होंगे? ठीक है, अब साधना करेंगे रात में, यदि आपको दस्त की कोई संभावना दिखे तो आपको इस स्थान पर आना है। देखो ये स्थान एकदम क्लीन है, दिन में ही उस स्थान को तय करके रख देते हैं। रात में मान के चलो उनको दस्त जैसा होने लगा और वे उठ गए वहां से और वहां तक आए, मजबूरी में इस परिस्थिति में वे चल सकते हैं, ऐसी बात आई है। लेकिन ये बहुत नहीं के बराबर केस है, क्योंकि दस्त आम जनों को भी कब लगते हैं? साल में कितनी बार लगता है?
2-3 साल में भी एक आध बार ऐसी समस्या आती है जब रात में भी दिक्कत होती है, ऐसा आम टाइम पर तो नहीं होता। और मुनिराज का जीवन तो वैसे ही बहुत संयमित और अनुशासित है, तो उनको ऐसी शारीरिक बाधा आने की तो बहुत संभावना नहीं है, लेकिन उदय की विचित्रता से कौन बच सकता है। अभी देखिए बच्चों, वे उठे रात में और वे निश्चित और नियत किए हुए स्थान पर पहुंचे, तो वे सबसे पहले अपने मोटे मोटे हाथ से टटोल लेते हैं कि इज देयर एनीथिंग रॉन्ग। फिर वे पीछे से परिमार्जन करते हैं और उनको थोड़ा लगा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वैसे दिन में देखा था बिना छेद वाली जमीनें हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ गड़बड़ ख्याल में आया, तो निर्यापक आचार्य ने उनको दूसरा भी स्थान दिन में बता कर रखा था, यदि यहाँ पर दिक्कत आए तो आपको यहाँ पर आना है। सावधानी समझ में आता है बच्चों? सावधानी समझ में आती है आपको? ऐसे 3 स्थान नियत किए जाते हैं दिन में ही, फिर परिमार्जन करके फिर वहां पर मलमूत्र का क्षेपण में कर सकते हैं अत्यंत मजबूरी में, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं, दूसरे दिन इसका प्रायश्चित होगा, प्रायश्चित तो फिर भी होगा दूसरे दिन। समझ रहे बच्चों? क्योंकि ये कार्य भले ही तुमने शक्ति प्रमाण यत्नाचार से किया है, बट उसमें पूरी गुंजाइश है संयम के क्षति की। आगे बढ़ता हूं बच्चों, ये मैं मुनियों की बात कर रहा हूं फिलहाल, तो कितनी सावधानी पूर्वक ये सब काम करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र में उनके टीकाकार ने यहां तक उल्लेख किया कि सूर्यास्त के बाद जैनी गमन नहीं करते हैं। बच्चों, पुराने जमाने में तो मंदिर भी कहाँ खुले रहते थे, लाइट्स आदि का जमाना है, सब हिंसक जमाने में हम जी रहे हैं। ऐसा यहाँ पर धर्म की बहुत कल्पना आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जितना हम कर रहे हैं, टू द बेस्ट वे आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट, बट यहाँ पर छाती ठोकने और पीटने का कोई आकड़ कर ये कहे मैं अमुक हूँ और मेरी ये भूमिका है, बहुत धोखे में। कोई ये प्रश्न करे, मुनियों के जीवन में तो होती ईर्ष्या समिति, लेकिन गृहस्थों के जीवन में? आइए मैं यहां से पढ़ के दिखाता हूं आपको, 217 पेज बच्चों। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आज इसलिए दिखाना जरूरी है मुझे बच्चों। एक बार मैं वैसे गोष्ठियों में, सामूहिक कार्यक्रमों में मैं बिल्कुल भी नहीं जाता। मुझे मेरी मानसिकता एडॉप्ट नहीं कर पाती, सूट नहीं कर पाती। भीड़ भड़के में मैं जाना पसंद नहीं करता किसी भी कारण से। मैं कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ ऐसे तो मैंने बोला भी नहीं है, बस मेरी मानसिकता की बात कर रहा हूं मैं केवल गद्दी पर यहां पर बैठा हूं हजारों की भीड़ में, वो शायद इसीलिए बैठ सकता हूं क्योंकि मैं ये समझता हूं मैं नहीं हूं। मैं तीर्थंकर, मैं गणधर, मैं विद्वान, मैं जिन शास्त्र, जिन शासन, मैं जिन धर्म हूं, ये सोचकर मैं बैठता हूं। तो मैं मेरा, नहीं तो मैं मानकर बैठे तो बड़ी मुश्किल है, मैं आपके सामने बैठ भी नहीं पाऊंगा। मेरी स्टेज डेयरिंग है भी नहीं। जिनवाली के कारण मुझे डेयरिंग आती है, और जो भी मैं कहूँगा वो वस्तु का स्वरूप कहूँगा, तब तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं। खैर, और मेरा एक बार एक गोष्ठी में जाना बना हस्तिनापुर में, और 20-25 विद्वान मंच पर बैठे थे और हजारों की भीड़ नीचे बैठी थी। मैं आमंत्रित था वहां पर, और 6 महीने पहले से मुझे बुक करके रख दिया गया था। यद्यपि मैं नहीं जाना चाहता गोष्ठियों में वगैरह, लेकिन ऋषभ जी है, मेरे एक मित्र है, मेरे भाई जैसे ही है, एक दिल्ली के, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी मर्यादा के अनुकूल हम बराबर ध्यान रखेंगे, और आपका गोष्ठी में आना बहुत ज़रूरी है। 50 विद्वान आने वाले हैं, समाज इतने कुछ अच्छे निष्कर्ष निकल सकते हैं। उन्होंने सैकड़ों तो नहीं कहूँगा, लेकिन 200 फ़ोन करके मुझे काफ़ी आग्रह किया। मैंने एक ही शर्त उनके सामने रखी। मैंने उनको कहा, मंच पर यहाँ से वहाँ तक मैटिंग बिछी रहती है, कारपेट पर भी नहीं चल सकता बच्चों गृहस्थ। क्या कहा मैंने? ऐसी चटाइयों पर भी नहीं चल सकता गृहस्थ, और स्पेशली वे चटाइयाँ जो रोज उठती ही नहीं है, उसके अंदर नीचे क्या क्या जाकर छिपाई है कौन जानता है, और सम्मूर्छन जीव तो निरंतर उत्पन्न होते ही रहते हैं। एनीवे,
तो वहां पर जो गोष्ठी का कार्यक्रम हुआ बच्चों, इतना बड़ा पंडाल लगा था, गोष्ठी ब्रह्मचर्य पर थी और पंडाल पूरा लगा था घास पर। अब मुझे 1 घंटा पंडाल में प्रवेश करने में लगा बच्चों। पंडाल के चारों तरफ 3 चक्रे काट ली, इतना बड़ा पंडाल था उसकी भी, कि कहाँ से घुसूं यही समझ में नहीं आया मुझे। और मैंने पहली शर्त उनको रखी थी, जहां पर मैं उतरूंगा और वहां से मंच तक का जगह मुझे एकदम खटाखट चाहिए। उन्होंने कहा था जी हुजूर ऐसा ही होगा, और ऐसा हो नहीं पाया। और मैंने देखा कि मैटिंग भी बिछी है यहाँ से वहाँ, तो उन्होंने मैटिंग भी काफ़ी हटा ली, लेकिन मैटिंग के नीचे घास। और मंच पर बड़े बड़े दिग्गज विद्वान भी बैठे, उसमें ब्रह्मचारी भी बैठे, जो आज आर्यिका मुनि भी बन गए हैं, वे भी वहीं पर थे। अभी वे कैसे आर्यिका बन गए होंगे, भगवान मालिक है उनका। और सब मैटिंग, एक ही मैटिंग पर, ब्रह्मचारी भाई भी ब्रह्मचारी बहनें भी एक ही मैटिंग पर, जबकि जिनवानी इसकी आज्ञा नहीं देती। मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से बहुत आग्रह किया गया, मेरा भी मन कहीं ना कहीं शिथिल हो गया बच्चों, मैं हार गया उस दिन। नहीं तो मेरे खून की ये बूंद कहती है मरने की कीमत पर भी ये तुम नहीं कर सकते, लेकिन उस दिन मैं हार गया और मंच पर चढ़ गया। हजारों की भीड़ थी, मेरे से भी नहीं रहा गया, इतने जनों को संदेशा देने में चढ़ गया। लेकिन वो चढ़ा सो उतना ही चढ़ा। वो कार्यक्रम होते ही पैकअप करके मैं गोष्ठी के लिए भी नहीं रुका, कार्यक्रम के लिए भी नहीं रुका। मेरे जितने सेशंस तय थे सब खत्म, होल्ड पर रखकर मैं आ गया। मैंने कहा मैं इस मंच पर नहीं चढ़ सकता फिर से, और जहाँ पर ये स्थान है वहाँ पर वो सब घास फूस थे। तो कुछ लोगों ने ये आक्षेप किया कि अभी हम कौन से मुनि हुए और कौन से, हमारी तो मर्यादा है कहाँ इतनी बड़ी। जबकि मैंने ये कुछ नहीं कहा कि मैं अनुवृत्ति भी हुई है, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा। अब सम्यक तो हो ऐसा भी कहने की जरूरत ही नहीं है मुझे। लोग स्वयं में समझते हैं ये अनुभवी जीव है, तो मुझे कहने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और कोई जो माने कोई नहीं माने तो उससे मुझे कितना क्या उचित पड़ेगा। खैर छोड़िए, ये बातों का मुझे कोई लेना देना नहीं। ना मुझे ये घोषित करना मैं अनुवृत्ति हूँ, ना मुझे ये घोषित करना मैं सम्यक हूँ, क्योंकि मुझे कोई घोषणा ही नहीं करनी। मैं यहाँ पर भगवान की कहने बैठा हूँ, अपनी कहने के लिए मुझे बिठाया भी नहीं गया है। आगे तो फिर मैंने मंच से केवल इतना ही कहा, बच्चों हम ब्रह्मचर्य पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हम यही भूल गए कि ब्राह्मण वर्ण की स्थापना हुई क्यों थी। समझ रहे बच्चों? ब्रह्मचर्य मतलब ब्राह्मण। मैं कोई कुल गोत्र की वैसी बात नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण मतलब ब्रह्मचर्य पालन करने वाला ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जो अध्ययनशील है, स्वाध्यायी है, वो ब्राह्मण। ब्राह्मण का तात्पर्य किसी जोशी कुलकर्णी फड़के की तरफ मेरा संकेत नहीं है। अभी आप समझ रहे होंगे मेरी बात को बच्चों। तो मैंने जरूरी समझा आपके सामने ये भी मैं पढ़ के दिखाऊं। देखो 217 पेज आप सबको पता होना चाहिए। और 217 पेज इसलिए लिख रहा हूं, ये गृहस्थों की चर्चा चल रही है। किसकी बच्चों? गृहस्थों की। ये कोई मुनि की बात नहीं है। और ये ग्रंथ भी किसका है? श्रावकाचार्य, श्रावकों का। इतना तो अर्थ आप समझते ही होंगे। श्रावक गृहस्थों को कहते, मुनि को नहीं। क्या लिखते हैं देखिए, तरस जीवों की मिला। गृहस्थों के परिप्रेक्ष्य में ईर्ष्या समिति का क्या मतलब, वो आप देख रहे हो। तरस जीवों की विराधना टालकर हरी घास कीचड़ आदि को छोड़कर देख शोध कर गमन करना, चढ़ना, उतरना, लांघना, बड़े यत्न पूर्वक अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऐसा करना जिससे अपने हाथ पैर आदि अंग उपांगों में कष्ट नहीं पैदा हो जाए, जैसे अन्य जीवों को बाधा नहीं हो, उस प्रकार धीरज से हलन चलन करना, वही ईर्ष्या समिति भावना है। मैं इसी प्रसंग में आज और एक बात कह दूं आपको बच्चों। आपको घास पर नहीं चलना चाहिए। मैंने एक बार पहले भी कहा है बच्चों आपको, मुक्ति दीदी आज तक घास पर कभी खड़ी ही नहीं। हमने कहा है पार्क में भी नहीं लेके गए। बहुत सारी बातें, गाड़ी में चलते हैं वहां पर हमारे अशक्य अनुष्ठान हो सकते हैं, लेकिन जब हम चल रहे हैं
तब हमारे पास पूरी सहूलियत है इसकी। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? ट्रेन में आते हैं तो ट्रेन में तो वैसे कारपेट लगे रहते हैं, आप देखते हो बच्चों। और मेरे ट्रेन का तो कोई त्याग है नहीं, मेरे में इतनी विरक्ति नहीं है शायद। ट्रेन में कारपेट है, उस पर पैर रखते हैं कि नहीं आप? कोई पूछे मुझे, उस पर तो रखते ही है। तो उसमें समूर्छन जीव होते हैं कि नहीं नीचे? हाँ होते हैं। हिंसा हाँ बिल्कुल होती है। लेकिन यहाँ पर कारपेट भी है आपके सामने हॉल में, और कारपेट के बगल में खाली जमीन भी है। तो व्हाई नॉट ऑप्ट खाली जमीन? जहां पर हमारे पास ऑप्शन है, विकल्प है, वहां पर क्यों नहीं अपना है? श्वेतंबरों में कथा प्रसिद्ध है, उसकी मैं पहले बात कर देता हूँ बच्चों। उनके यहाँ पर एक कथा प्रसिद्ध है कि जंगल में पूरे आग लग गई, सुनी होगी आपने। पूरी जंगल में आग लग गई और केवल एक छोटा सा गोला मैं अपना मोक्ष स्थली मानकर चलता हूं। पूरा विश्व और मोक्ष स्थली, ऐसा चलेगा? क्योंकि दुनिया में वैसे ही आग लग रही है बाहर, केवल अपना मोक्ष स्थली सुरक्षित है, ये मैं समझता हूं। ठीक है। पूरी जंगल में जब आग लग गई तो पशु दौड़ दौड़ के उसी रिंगण कहते हैं ना, रिंगण, उसी गोलाकार में आकर खड़े हो गए, वहीं पर भीड़ हो गई। अब हाथी ने, इतनी भीड़ थी वहां पर, जगह थी नहीं आगे। एक खरगोश दौड़ता आया, आपने सुनिए ये? सुनिए आपने? हाँ चलिए। एक खरगोश दौड़ता आया और उसने देखा तो उसको बेचारे को कहीं जगह ही नहीं दिखी। उतने में हाथी को थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो हाथी ने पैर खुजलाना होगा, जो भी कुछ खुजलाना होगा, मैं नहीं जानता, पैर उसने ऊपर किया, खरगोश को दिखा, जगह हो गई, खरगोश घुस गया। अब हाथी को यह तकलीफ कि खरगोश नीचे, मैं पैर कैसे रखूं? और उस हाथी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसे श्वेतंबर भाई मानते हैं। मैं नहीं मानता हूं, मैं तो कह रहा हूं जीव दया के बल पर यहाँ पर कोई निर्वाण की प्राप्ति होती भी नहीं है। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। हाथी को केवल ज्ञान हुआ कहते, निर्वाण हुआ फिर हाथी को। हम तो ये नहीं मानते, लेकिन जीव दया के परिणाम की बात मैं कह रहा हूं। घास पर हमें बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। जहां पर कीचड़ हो वहां से भी, वहां पर जीव की उत्पत्ति रहती ही रहती है। इकट्ठा हुआ पानी, पडल्स, मतलब वहां पर जीव उत्पत्ति हुई ही है, वहां पर पैर नहीं देना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी मंदिर वगैरह जाना है ना, तो बेस्ट रास्ता मुझे मिल गया है, ये मैं यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ पर पूरी काई जमी है पेड़ के नीचे, और यहाँ पर पूरी टाइल लगी है जो फिक्स्ड है। मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मुझे रास्ता मिल जाता है। एनीवे आइए अपने प्रकरण पर। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? ईरिया समिति की बात कर रहा हूँ बच्चों में। विराधना डालकर हरी घास कीचड़ आदि को छोड़कर देख सोच कर गमन करना, चढ़ना उतरना लाना। ये प्रकरण क्या चल रहा है बच्चों? अहिंसा व्रत की भावना। क्या हेडिंग क्या है? अहिंसा अणुव्रत। अणुव्रत श्रावकों के होते हैं कि 5 भावनाएं, और अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में एक ईरिया समिति नाम की भावना बताई गई है। इससे ये सिद्ध होता है गृहस्थों के भी ईरिया समिति होती है। ना यदि कोई ये कहे ठीक है हम तो पहले मुनियों को ही समझते थे, आपने तो श्रावकों भी सिद्ध किया, लेकिन हम तो अव्रती है, हम कोई अनुव्रती थोड़ी, ये तो अनुव्रतियों की बात चल रही है, ऐसा बहुत जन समझते हैं। हालांकि समंत भद्राचार्य पहले ही कहकर आए हैं, शायद 68 नंबर के श्लोक में, कि जो जन्मजात जैनी है, जिनको 8 मूल गुण है, 8 मूल गुण में ही अहिंसा व्रत लिया गया है। हमने देखा था, आपको याद आ रहा होगा। अष्टमी मनाने के मनोवैज्ञानिक कारण हमने संस्कार कक्षा पूर्व सप्ताह में ली थी। उसमें एक कारण ये भी लिया था कि 8 मूल गुणों का पालन, और 8 मूल गुण में एक अपेक्षा मैंने समंत भद्राचार्य देव की बताई थी, जिसमें क्या बताया था बच्चों? बोलिए। 5 अणुव्रत को 5 मूल गुण में लिया, मतलब तुम में हम में ये अणुव्रत होना जरूरी है। जन्मजात जैनी अणुव्रती होता है, ये मैंने तब बोला था। कितने जनों को याद आ रहा है बच्चों? ये बहुत विरली अपेक्षाएं है, और समाज में चर्चाएं भी नहीं होती है इन बिंदुओं पर, और कोई सुनता भी होगा तो बहुत
सावधानी से नहीं सुनता है तो उसको महत्व भी विशेष समझ में नहीं आता। अहिंसा व्रत मतलब ये आपकी और मेरी बात चल रही है, समझना चाहिए। जन्मजात जैनी के ही, जो जैनी नाम भी जिसको मिला है उसके अनुव्रत होना जरूरी है। हालांकि वे सातिचार होंगे, अभी सातिचार निरतिचार को मैं ज़्यादा अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं और एक बात सुनाता हूँ आपको। कोई ये तर्क करे लेकिन फिर भी कि ये अनुवृत्तियों की बातें पंचम, हाँ अनुवृत्तियों की तो बात है, नहीं साहब पंचम गुणस्थानवर्ती के हम ये कहना चाहते हैं। तो मैं आपको ये सिद्ध करके दिखाऊंगा अभी, ये अवृत्ति सम्यक्त्विक भी अपने जीवन में से करता है। भरत चक्रवर्ती थे बच्चों। भरत चक्रवर्ती एक बार समूह शरण में गए आदिनाथ के, और उन्होंने प्रश्न पूछा, ऐसा क्या हो गया जिससे मेरे 923 पुत्र गूंगे हो गए? तो उत्तर क्या मिला उनको जानते हो आप? और ये वे ही भरत जी है बच्चों। कौन? जिन्होंने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की थी। एक बार मैंने प्रवचनों में बोला था। और ब्राह्मण वर्ण की स्थापना किसके पीछे की थी बच्चों? वे दयावान जी जो घास पर नहीं चले थे। उनको इतनी महिमाएं कि ये घास पर नहीं चलते, उन्होंने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की थी। ख्याल में है आपको? मैंने बताया था, कितने जनों को याद आ रहा है? शाबाश। वे भरत जी ये पूछ रहे आज सभा में, 923 पुत्र गूंगे क्यों जन्मे मेरे आखिर? तो उत्तर क्या मिला मालूम? एक दिन की बात है, आप जब हाथी पर जा रहे थे तब 923 जीव रगड़े गए नीचे। तो भरत जी पूछते, किसके पैर के नीचे? हाथी के। मेरे तो नहीं, हाथी पर तुम बैठे थे। और जो 923 गिजाई के जीव रगड़े गए, मर गए, वे ही 923 पुत्र, यही 923 जीव मर के तुम्हारे पुत्र हुए हैं और वे गूंगे हैं। ये तुम्हारे ही किए पाप का ये फल है। भरत जी जो स्वयं इतने सावधान थे कि घास पर न चलने वालों का भी इतनी अनुमोदना और सम्मान करते थे कि जीवन भर दाना पानी की व्यवस्था उन्होंने उनकी की, वे स्वयं तो सावधानी से चलते ही होंगे ना बच्चों। लेकिन केवल उनका हाथी वो जीवों पर चला, उसका फल भी भरत जी को भोगना पड़ा। मैं ये कहकर क्या कहना चाहता हूं बच्चों? क्या कहना चाहता हूं? महावृत्ति और अनुवृत्ति छोड़िए, अवृत्ति सम्यक दृष्टि का भी यह दायित्व है, वो बराबर नीचे देखकर चले। और बहुत बार नीचे जीव जंतु भी होते हैं, आपको निरंतर देखकर चलना चाहिए। रात में तो वैसे चलने का हमारा निषेध ही है बच्चों। अभी आज का विषय इतना चला है, उसका क्या उचित है वो मैं अभी थोड़ा रहस्य खोल देता हूँ, क्योंकि शायद हमें 5-10 मिनट अभी बचे हैं। आप में से एक होनहार बालक, बहुत खुशी होती है बच्चों आपको देखकर। इतनी खुशी, वैसे मंगलायतन के बच्चे भी मुझे बहुत चाहते थे, और जिन बैचेस को मैं पढ़ाता था वे बच्चे बेचारे समर्पण भी बहुत करते थे, जबकि मैं कभी उनको व्यक्तिगत रूप से कहता नहीं था। वे सदाचार भी बहुत पालन करते थे जिनको मैं पढ़ाता था। मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यदि कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 20 साल में मुझे जैसे बच्चे यहाँ मिले हैं, ऐसे बच्चे मुझे आज तक भी कहीं भी नहीं मिले। आपको लग रहा होगा हम तो कोई उत्तर देते ही नहीं है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप कितने उत्तर दे पाते नहीं दे पाते, ये मेरे एक अनुशासन का पार्ट है। और मैं टीचर भी हूँ, स्पिरिचुअल टीचर हूँ, तो मुझे पूछना भी मेरा एक दायित्व बनता है। बट आपके मोक्ष मार्ग में किंचित भी कमी मैं नहीं देख रहा। एक दिन की बात है, आपको पता नहीं होगा ये क्यों कार्यक्रम चल रहा है इतना, क्योंकि आज आप सबको टॉर्चेस का वितरण करने का विचार बना। दरअसल हुआ यूं,
कि मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले तो जिन शासन से, मेरे से बड़े बड़े संयमियों से, जो प्रत्यक्ष है जो परोक्ष है। मेरे से एक अपराध तो हुआ। अपराध ये हुआ कि लगभग मुझे लग रहा है 8-10 दिन पहले जब प्रवचन होकर मैं बाहर निकला, तो लगभग कभी ऐसा होता है कि आप लोग मुझे घेर के खड़े रह जाते हो, कुछ किसी के प्रश्न होते हैं तो मैं समाधान करता रहता हूँ, किसी की कोई समस्या होती है मैं समझता रहता हूँ। तो किसी ने मुझे सहजता भी, यश जी ने ये प्रश्न पूछा मुझे बाहर कि आप ये टॉर्च का प्रयोग क्यों करते हो रात में? ऑफ कोर्स रात में, दिन में तो हमारी टॉर्चेस है ही ओरिजिनल आके। आप ये मत सोचो बच्चों, चिंटी ही मेरे पैर के नीचे आकर मर गई तो मैं क्या करूं। आप ये सोचो चिंटियों को आंखें नहीं मिली है, आंखें आपको मिली है। उनको बचाना आपका फर्ज है और उनको बचाने के बहाने आप स्वयं को बचा रहे हो, ये मत भूलिए। आप स्वयं को चिंटी होने से बचा रहे हो, ये मत भूलिए। अपने जिनवानी में यहां तक उल्लेख है बच्चों, यदि चिंटियों की लाइन लग रही हो तो क्या करना? उनको हटाना नहीं, तुम सावधानी से चलना। सबसे पहला उपाय ये बताया, अंत में जाकर ये भी उपाय बताया है, यदि सर्वथा ना बने तो उनको हटाकर चले, लेकिन पहले डोंट डिस्टर्ब, उनका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब करने का आपको अधिकार नहीं है। आप सावधानी से चलो। तो आप में से होनहार मोक्षार्थी ने मुझे पूछा कि टॉर्च का प्रयोग क्यों करते हो? मैंने कहा जीव जंतुओं की रक्षा होती है और फिर हमारी भी रक्षा होती है। हमारी रक्षा होना यह परमार्थ काम है, दूसरों की रक्षा होती है ये व्यवहार का काम है। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि हम सबको टॉर्चेस चाहिए, ऐसा ही कहा था आपने। ओहो हो, कितना सौभाग्यशाली हूं मैं स्वयं को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं। वैसे मैंने आज तक सैकड़ों टॉर्चेस बांटी है बच्चों, सैकड़ों, हजारों कहूं तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। यदि मैं हजारों भी कहूंगा तो बात झूठ नहीं ठहरेगी। खनिया धाना में, मंगलायतन में, और जब भी टॉर्चेस का परचेस किया है हमने वो सैकड़ों में ही परचेस किए हैं, 2, 3, 4, 5, 6 टॉर्चेस परचेस ही नहीं किए। मंगलायतन में इतना जरूर होता था कि मुझे प्रेरणा करता था पहले बच्चों को, और प्रेरणा करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 100 बच्चे रहे एक टाइम में मंगलायतन में, 100 बच्चों को एक साथ वितरित किए हैं टॉर्चेस, और 1-2 बार नहीं, अगले साल फिर नए बच्चे आए तो उनको, किसी की गुम हो गई तो फिर उनको देना। तो ऐसा बहुत प्रेरणा करता रहा हूं मैं, लेकिन वहां पर मुझे प्रेरणा करनी पड़ी है। और यहाँ पर दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय हिस्ट्री ऑफ टीचिंग कि कोई विद्यार्थी ने स्वयं आकर ये भावना की कि हमें सबको टॉर्च चाहिए। मैंने क्षमा इसलिए मांगी, और मैं शायद मुझे इसकी सजा मिलेगी, और जरूर मिलेगी, मिलनी चाहिए भी, क्योंकि इसको 8-10 दिन हो गए और ऐसे काम के लिए बिल्कुल विलंब और कार्यक्रम और आयोजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मूल आचार में, भगवती आराधना ग्रंथ में बहुत सुंदर उदाहरण आए जो मैं बार बार कहता रहता हूं और कहता रहूंगा। ग्रंथों में कोई नई बातें ही निरंतर आएगी ऐसा नहीं होता है। ऐसा लिखा है, जो आचार्य ने देख लिया कोई शिष्य कोई गलती कर रहा है, और जो आचार्य ये सोचता है मैं कल समझाऊंगा, कहते वो महापापी है, क्योंकि तब तक उस शिष्य का आश्रव चलता रहेगा। नॉलेज इज पावर, और ज्ञान ही एक साधन था जिसके माध्यम से आश्रव से निवृत्त हो सकते। तो उसको आज ही ज्ञान हो जाता ना कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सावधान हो जाता। और उसी बीच में रात में यदि आचार्य मर गए तो
तो जीवन भर का पाप ढोएगा। तो शुभस्य शीघ्रम, अविलंब रूप से उसको रोका जाना चाहिए। तो 8-10 दिन मेरे इसमें चले गए, और वे क्यों चले गए वो भी मैं बताता हूँ आपको। हालांकि मेरे सफाई देने का कोई मतलब नहीं है, ये मैं ही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता था कि केवल आपको बुलाकर टॉर्चेस दूं, ऐसा नहीं। टॉर्चेस तो मेरे पास पड़ी है, अभी भी और भी पड़ी है। टॉर्चेस में तुरंत दे सकता था, लेकिन मैं चाहता था अ पीस ऑफ एडवाइस। मैं चाहता था पहले 1 घंटा मैं संबोधन करूं आपको, मैं आपको ईर्ष्या समिति का महत्व समझाऊं। अरे बच्चों, 84 आसाधना दोष में तो यहां तक लिखा है कि सूर्यास्त के बाद भगवान की परिक्रमा नहीं लगाना, यहां तक लिखा है। भगवान के नाम पर भी पाप नहीं कर सकते आप। चलना पाप है सूर्यास्त के बाद, लेकिन आप चलने की नौबत आती ही है आपको, तो यू कैन यूज टॉर्चेस। और आप सोचेंगे यहां से वहां तक लाइट्स जलती रहे, चलती रहे, मतलब रात भर घंटों भर उसके पीछे चलती रहे, कितने जीव आकर मरते उसके पीछे। तुम तुम्हारा काम करो ना, इतनी सी टॉर्च थोड़ी चालू कर दी, बंद कर दी, अपना काम खत्म हो गया। तो इसीलिए कि मैंने सोचा ईर्ष्या समिति का मैं एक अलग सा प्रकरण लूंगा, और उसके अंतर्गत मैं आपके बीच में ये बात रख दूंगा, तो बेटर होगा। अंत में जाकर मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप मुझे 2 मिनट तो, हाँ है मेरे लीगल 3 मिनट है, लीगल चालू होकर। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, चाणक्य नीति। आहा, चाणक्य क्या लिख रहे हैं। अभी मैं जैनियों की भी बात नहीं कर रहा हूं, आप छोड़िए महाव्रती, छोड़िए अनुव्रती, छोड़िए अव्रती, मैं तो जैनेतरों की बात करता हूं। चाणक्य नीति में एक सुंदर नीति लिखी है बच्चों, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। संस्कृत कोई जानता है बच्चों? दृष्टिपूतम न्यसेत पादम मतलब आंखें खोलकर अच्छे से देखकर हमको पैर रखना चाहिए। ईर्ष्या समिति की बात कर रहे हैं। आगे का बड़ा वो सूत्र है, वस्त्रपूतम पिबम चलेत, जलम पीवेत। आगे क्या बोला मैंने? वस्त्रपूतम जलम पीवेत, पानी छानकर पीना वस्त्र से। ये नॉन जैनों के ग्रंथों से मैं दिखा रहा हूं बच्चों, ताकि आपको यकीन हो कि पंडित जी हमको बेवकूफ बनाते रहते रोज, आपको ऐसा न लगे। समझ रहे हैं? ये मैं मेरे जीवन में इसको पालता हूं, और पूरा पालता हूं मैं इसको, और कोई कमी रह रही होगी तो मैं आपको भी वचन दिलाता हूं, ये सावधानी नहीं होगा, असावधानी नहीं होगी। बेड से मेरा पैर नीचे आया रात में 2 बजे भी, टॉर्च मेरे पास में, रात में कुछ भी नहीं हो, टॉर्च रहती है मेरे पास, एक ही चीज टॉर्च, और कुछ नहीं। तो पहले उठता हूं, पहले टॉर्च, और सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। बहुत समस्याएं होती है, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। मैं कभी आपको समय पड़े तो अच्छी बातें भी बताऊंगा। मतलब ये कोई साधारण काम नहीं है। उसकी एक गलती तो हो ही गई, गुड्डू की क्या गलती हो गई? गुड्डू की एक गलती तो ये की उसने कि उसको उसका लड्डू छोटा दिख रहा था, लेकिन दूसरी और एक गलती कर बैठा। बोलिए, जहां पर कोने में धस कर बैठा है, मूर्ख को पहले टॉर्च लेके जाना चाहिए वहां पर, अच्छा लोकेशन देखकर लोकेशन सेट करके रोना चाहिए उसको। वो वहां पर गया जहां पर पहले बिच्छू बैठा था, तो वो मर गया मतलब वो परेशान हो गया। आप समझ रहे हैं? अब रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? जिसके हाथ में टॉर्च हो, ऐसे गुड्डू को फिर परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो टॉर्चेस को आपको दिया जा रहा है, जो पालन करने का इच्छुक है वो ये टॉर्चेस ले ले। मुझे खुशी है आप लेंगे तो, और कीमत 200-300 रुपए की नहीं है बच्चों, लेकिन कीमत सदाचार के पालन की। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक सावधानी भी आपको रखनी है। आपको टॉर्च के साथ खेलना नहीं है, चालू बंद कर लिए, ऐसा नहीं। इसमें क्या दिक्कत है मैं बता रहा हूं आपको। आप लाइट चालू करेंगे ना, इसकी असंख्यात जीवों की हिंसा चालू हो गई, और प्रतिपल असंख्यात जीवों का घात होता रहता है। कब? जब टॉर्च चालू करते हो।
और एक बात समझ लो गजब की, बंद करते समय में भी फिर जीवों का घात होता है। समझ रहे हैं आप? नहीं तो आप ये सोचते बैठोगे कि चालू किया है बल्ब, अभी बंद करने में हिंसा होगी, तो फिर आप बंद ही नहीं करना चाहिए, चालू रखो चालू रखो, उसमें तो और महाहिंसा है। लेकिन मनोरंजन के पीछे चालू बंद नहीं करना है आपको। आपके कमरे में भी थोड़ा टाइम आया है तो बता दो, कमरे में भी थोड़ा ध्यान रखे, ये समाज की संपत्ति है। और ऐसी जो सेवाएं आपको दी जा रही ना बच्चों, आई एम ओवरवेल्म्ड। जितना आपको यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है, मेरे देखने में मंगलायतन में भी इसके आधा भी प्रेम नहीं किया जाता है। खनियादान मतलब हर जगह ये सोचा जाता है कि इतने बच्चे, इनको फल भी चाहिए चाहिए, ऐसे हफ्ते में हम ऐसे भी करेंगे, इतना अच्छा अच्छा भोजन भी देंगे, ऐसा इतना पर बढ़ेगा नहीं। ये मैं स्वयं जानता हूँ। आपका बहुत केयर लिया जा रहा है यहाँ पर, आप उसके बदले में कमरे की भी लाइट्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। समझ रहे? आपको दान करना हो तो करना, नहीं करना हो तो नहीं करना, ऐच्छिक। बट बचा सकते हो तो सकना, नहीं तो नहीं। ये नहीं कह रहा हूं बचाना चाहिए, नहीं तो अपराधी होंगे आप। सावधानी इस बात का रखना है, मनोरंजन के पीछे इसको चालू बंद नहीं करना है। जाते समय सभी टॉर्चेस, सभी मतलब जो इच्छुक है वे टॉर्चेस ले सकते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे, ऐसे जनों को मैं पढ़ाता हूँ जो वाकई में बहुत इंटरेस्टेड है जैन शासन को समझने के लिए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। इस काल में ऐसे भी जीव है, ये विचार करना कल्पना से बाहर है। ओम नमः।